आंसू का वरदान। ये कहानी है हमारे दीनू लकड़हारे के बारे में, जो कि अपने छोटे से परिवार के साथ हरिपुर नाम के गांव में गरीबी भरा जीवन व्यतीत करता था, जिसके घर में 2 वक्त का खाना भी मुश्किल से मिलता है, पर फिर भी उनके अंदर सब्र है और अपनी देवी पर यकीन भी। एक दिन उनकी किस्मत ने रुख बदली और आई उनकी जिंदगी में कुछ अनोखे मेहमान, जिन्होंने बदल दी उनकी दुनिया। तो आइए जानते हैं आखिर कौन थे वो मेहमान। अरे मोनू, तुम अभी तक उठे नहीं। भाग्यवान, तुमने इसे उठाया नहीं। सोने दीजिए जी, इतनी जल्दी उठकर क्या ही करेगा। अरे वाह, पहले तो तुम खुद इसे जल्दी उठने के लिए बोलती थी, पर अब कुछ दिनों से सोने दे रही हो। क्या बात है? हाँ तो क्या ही करूँ जी, उठकर भी क्या करेगा ये। ना खाने को अच्छा खाना है, ना ही पहनने को ढंग के कपड़े। हम इसे कुछ भी तो नहीं दे सकते ना। कम से कम अपने सपनों की दुनिया में तो वो खुश रहे। अरे भाग्यवान, तुम चिंता क्यों करती हो? मैं हूँ ना, सब ठीक कर दूंगा। क्या ठीक है जी, परसों से हम यही तो सुनते आए हैं। मैं आपको बुरा नहीं ठहरा रही, पर हमारे साथ अच्छा कब होगा? कब हम भी बाकियों की तरह जी पाएंगे? चिंता ना कर बिंदिया, देवी माँ सब ठीक कर देगी। मैं और ज्यादा मेहनत करूँगा, हमारी जिंदगी बेहतर करूँगा। मैं जानती हूँ जी, आप बहुत मेहनत करते हैं, मुझे आप पर भरोसा भी पूरा है। हाँ तो अब हंसो और चिंता करना छोड़ो। चिंता से कुछ प्राप्त नहीं होगा जी। अच्छा चलो, अब मेरी कुल्हाड़ी ला दो, जंगल जाने का समय हो गया है। अगर मैं देरी से जाऊंगा लकड़ी काटने तो बाजार भी देरी से ही पहुंचूंगा। अभी लाई, पर आप चिंता मत कीजिए, आप वैसे भी सुबह सबसे पहले उठकर जाते हैं जंगल। हाँ, पर फिर भी दूसरे गांव के लकड़हारे मुझसे जल्दी पहुंच जाते हैं बाजार। वो इसीलिए क्योंकि उनके गांव का जंगल पास नहीं है, पर हमारा दूर है। ये लीजिए कुल्हाड़ी। हे देवी माँ, बस इतनी मदद कर देना कि मैं अपने परिवार को पेट भर के खाना खिला सकूं। मैं बस इतना ही चाहता हूँ। ये आप क्या बड़बड़ा रही हैं जी? कुछ नहीं, चलो मैं चलता हूँ। जी ठीक है, पर ज्यादा देर मत करिएगा, जल्दी वापस आइएगा। आज आप वैसे भी बिना खाए जा रहे हैं। हाँ, जल्दी आ जाऊंगा। हे देवी माँ, हमारी इतनी मदद तो आप कर दीजिए कि हम 2 वक्त की रोटी खा सके। माँ, कहाँ हो माँ? आए बेटा। बाबा कहाँ है माँ? वो तो जंगल चले गए बेटा। क्या हुआ बेटा, तू रो क्यों रहा है? माँ, बाबा ने बोला था कि आज वो मुझे भी अपने साथ जंगल ले जाएंगे। बेटा, जंगल में बहुत सारे जानवर होते हैं, तुम्हें चोट पहुंचा सकते हैं। माँ, जब बाबा साथ में हो तो कोई डर नहीं। पता है तेरे बाबा बहुत बड़े वीर है। हाँ माँ। चल अब हाथ मुँह धो ले, मैं तेरे लिए रोटी गरम कर देती हूँ, गुड़ के साथ अच्छी लगेगी तुझे। ठीक है माँ। सिर्फ एक ही रोटी बची है कल की, इसीलिए उनको भी मैं खाना नहीं दे पाई। दीनू जंगल से लकड़ी काट कर वापस आ रहा होता है, पर वहाँ उसे कुछ कहराने की आवाज सुनाई देती है, लेकिन वो उन पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। बाबा आ गए। हाँ बेटा, मैं आ गया। ये लीजिए जी पानी, आज आप बड़ी जल्दी आ गए। क्या करूं बिंदिया, आज ज्यादा लकड़ियाँ काट ही नहीं पाया। बाहर तरफ की सारी लकड़ियाँ खत्म हो गई है। कल अंदर की तरफ जाऊंगा, तब जाकर ज्यादा लकड़ी मिल पाएगी। पर अंदर का जंगल तो बहुत घना है जी। अब क्या ही कर सकते हैं, जाना तो पड़ेगा ही ना। अच्छा, यह थोड़े से पैसे मिले हैं, इतने में आज भर का राशन तो मिल ही जाएगा। जी दीजिए, मैं लेके आती हूँ राशन। अरे नहीं, मेरे होते हुए क्यों जाओगी? आप पहले से ही बहुत ज्यादा थक गए हैं जी। कोई बात नहीं, तुम मोनू के साथ रहो, मैं राशन लेके आता हूँ। जी ठीक है। माँ, इतनी देर हो गई, बाबा आए नहीं अभी तक। आते ही होंगे बेटा। मैं आ गया बेटा,
और ये मैं अपने बेटे के लिए टॉफी लाया हूँ। बाबा ये तो मुझे बहुत पसंद है, धन्यवाद बाबा। अरे वो मोनू, अच्छा आप लोग बैठिए, मैं अभी खाना बना कर लाती हूँ। ये लो, आज का इतना में हो जाएगा। बाबा चलिए तब तक हम खेलते हैं। ठीक है, चलो। चलिए अब जल्दी से आप दोनों हाथ मुंह धोकर बैठ जाइए, मैं खाना परोस देती हूँ। चलो बेटा, तुम्हारी माँ ने खाना बना दिया है। आज क्या बनाया है माँ आपने? कढ़ी चावल बेटा। माँ आप हमेशा यही क्यों बनाती हो? अब तुझे क्या बताऊँ बेटा कि यही राशन सबसे सस्ता होता है। मेरी वजह से मेरे बेटे को यही खाना पड़ता है। मैं अपने बेटे को खाने तक की खुशी नहीं दे सकता हूँ। ऐसा मत बोलिए जी। बाबा आप बहुत अच्छे हैं, मुझे ये खाना पसंद है। और माँ इतना स्वादिष्ट बनाते भी तो हैं। देखा जी, हमारा बेटा कितना समझदार है। हमारे हालात ने इसे वक्त से पहले ही समझदार बना दिया है। ये सब छोड़िए और खाना शुरू करिए। माँ मेरा हो गया, अब मैं बाहर खेलने जा रहा हूँ। ठीक है, संभल कर खाना। हाँ माँ। अरे बिंदिया, वो आराम से ही खेलता है, तुम चिंता मत करो। चलो अब तुम भी खा लो, हमेशा हमारे बाद ही खाती हो। जी आप दोनों को खाते देखकर ही मेरा पेट भर जाता है। हाँ मैं जानता हूँ, पर अभी बैठो खाने। माँ अरे ये तो मोनू की आवाज है, वो चिल्ला क्यों रहा है? जल्दी से बाहर चलो, देखते हैं कि क्या हुआ। अरे मेरे बच्चे, तू गिर कैसे गया? हाँ मैं पेड़ पर चढ़ रहा था और गिर गया। अरे बेटा, तुम्हारे तो पैर में चोट लग गई है। बाबा बहुत दर्द हो रहा है। चल बेटा, जल्दी से अंदर चल, मैं इस पर हल्दी का लेप लगा देती हूँ। रुको, मैं इसे उठा लेता हूँ। हे देवी माँ, मेरे बच्चे को जल्दी से ठीक कर दीजिए। माँ दर्द हो रहा है बहुत। हमारा मोनू तो शेर बेटा है ना, और शेर को तो दर्द नहीं होता है। चिंता मत कर बेटा, जल्दी ठीक हो जाएगा। माँ लेप लगा रही है ना। हाँ बेटा, जल्दी ही ठीक हो जाएगा, तू सो जा, उठेगा तो दर्द गायब हुआ रहेगा। हे देवी माँ, मेरे बेटे को ठीक कर दीजिए, उसकी ये पीड़ा हमसे देखी नहीं जा रही है। अगली सुबह दीनू जंगल जाने के लिए निकलता है। सुनिए जी। हाँ बोलो, क्या हुआ? देखिए, आज आप ज्यादा देर मत करना, मोनू की तबीयत ठीक नहीं लग रही और घर में दवाई के पैसे भी नहीं है। हाँ तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी आ जाऊंगा। मैंने भी सुबह से देखा था, उसे बुखार आ गया है। हाँ जी, और हमारे पास तो पैसे भी नहीं है। मैं दवा लेते हुए आऊंगा। जी ठीक है। बाबा जल्दी आना ना, मैं आपका इंतजार करूँगा। अरे मेरा शेर बेटा, बाबा जल्दी आ जाएंगे और तेरे लिए टॉफी भी लाएंगे। ठीक है बाबा। ठीक है जी, अब आप जाइए, वरना देर हो जाएगी आपको। हाँ जा रहा हूँ और जल्दी आता हूँ। अरे यह तो वही कराहने की आवाज है, जरूर कोई संकट में है, मुझे जाके देखना होगा। यह आवाज तो उस पेड़ से आ रही है, ये आवाज तो इस घायल चिड़िया की है। बेचारी अपने तीनों अंडों की देखभाल भी नहीं कर पा रही है, मुझे इसकी मदद करनी होगी। जैसे ही वो चिड़िया छूने वाला होता है, अचानक आसमान में बिजली कड़कने लगी, तेज रोशनी हुई और एक साधु प्रकट हो गया। दीनू, ये कोई आम अंडे नहीं है, इनमें जादुई शक्ति है, परंतु अगर तुम इन्हें लालच भरे मन से छुओगे तो श्राप मिलेगा। साधु महाराज, मैं तो बस इस चिड़िया की मदद करना चाहता हूँ, ये अंडे मुझे नहीं चाहिए। यही ईमानदारी तो तुम्हारी असली ताकत है, लेकिन परीक्षा का समय आएगा और तब तुम्हें अपनी सूझबूझ से निर्णय लेना होगा। मैं समझ गया साधु महाराज, मैं हमेशा इनका ख्याल रखूंगा। अब तुम इन्हें लेकर घर जाओ और इनकी सेवा करना। जी साधु महाराज। अब मैं चलता हूँ, हमेशा खुश रहो।
मोनू इन्हें देख के खुश हो जाएगा। अरे ये आप अपने साथ क्या लेकर आए हैं? और ये चिड़िया को क्या हुआ जी? घायल है बिंदिया, हमें उसकी सेवा करनी होगी। जी जरूर, वैसे भी हमें बेजुबान की मदद करनी चाहिए। हाँ, एक काम करो, इसके पंख पर भी वो हल्दी वाला लेप लगा दो। हाँ, मैं जा रहा हूँ, आज मैंने ज्यादा लकड़ी भी काट कर बेची है। अच्छा ठीक है, जल्दी आइएगा। साहब, मेरे बेटे को बुखार हो गया है, उसके लिए दवाई चाहिए था। हाँ हाँ, रुको अभी देता हूँ, ये लो। जी शुक्रिया। अरे दीनू, घर में कोई बीमार है क्या? हाँ काका, वो मोनू को बुखार आ गया है। अच्छा, देवी माँ इसे ठीक कर दे जल्दी। और हाँ दीनू, मेरे बेटे ने बताया कि जंगल से आते समय तुम्हारे पास कोई घोंसला देखा था। हाँ काका, वो चिड़िया घायल हो गई थी ना, इसलिए मैं उसे घर लेके चला गया। और एक साधु महाराज ने बताया कि उसके अंडे जादुई हैं, तो उनका ख्याल भी रखना है। अच्छा अच्छा, बड़ा अच्छा काम किया तुमने। चलो अब मैं चलता हूँ। जी ठीक है, मैं भी घर जा रहा हूँ। अरे आपने बहुत देर कर दी आने में। हाँ, वो काका मिल गए थे रास्ते में। यह लो दवाई, मोनू को दे दो जाके। हाँ, तब तक आओ इस चिड़िया के पास बैठिए। उधर ये बात पूरे गांव में फैल गई, जिसकी खबर मंत्री को भी मिली और वो ये बात राजा को भी बता देता है। महाराज, एक अनोखी खबर मिली है मुझे। क्या खबर है, जल्दी बताओ। महाराज, हमारे गांव का रहने वाला लकड़हारा दीनू को जंगल में से कुछ चमत्कारी अंडे मिले हैं। उनमें से एक अंडा तो सोने का है। क्या तुम सच कह रहे हो मंत्री? जी महाराज, और वो जंगल से मिला है, इसलिए उस पर आपका हक हुआ। उन अंडों को पाकर आप और शक्तिशाली हो जाओगे। रविदास, अगर यह सच है तो वो अंडे मुझे हर हाल में चाहिए। जी महाराज, और वैसे भी ये दीनू से अंडे लेने में हमें कोई परेशानी भी नहीं होगी। ठीक है मंत्री, तो जल्दी से तुम सैनिकों को भेजकर वो अंडे मंगवा लो। महाराज, मैं इसके लिए सबसे वफादार सैनिकों को भेजना चाहता हूँ। हाँ ठीक है ना, सेनापति को आदेश दे देता हूँ, वो तुम्हें सबसे अच्छे सैनिक दे देंगे। जी महाराज, तो मैं चलता हूँ। ध्यान से सुनो, महाराज को लगना चाहिए कि ये अंडे उनके लिए हैं, पर असल में तो मैं इसे अपने लिए मंगा रहा हूँ। ये आप क्या बोल रहे हैं? अरे मैं तुम्हें भी बहुत बड़ा हिस्सा दूंगा और ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। पर अगर राजा को पता चल गया तो राजा को मुझ पर यकीन है, तो तुम बस सैनिकों को भेजने की तैयारी करो। ठीक है, पर सैनिक की जगह मैं खुद चलूंगा, ताकि राजा को पता न चले कुछ भी। ठीक है बिंदिया, यह चिड़िया ठीक तो हो जाएगी ना? हाँ, आप चिंता मत करिए, जल्दी ठीक हो जाएगी। अरे ओ लकड़हारे, बाहर निकल। जी मंत्री जी, बताइए आपको मुझसे क्या काम है? हमें खबर मिली है कि तेरे पास एक घायल चिड़िया और 3 अजीब अंडे हैं। जी मालिक, वो मुझे जंगल से मिले हैं। असल में चिड़िया घायल थी, इसलिए मैं उनका ख्याल रखने के लिए उन्हें घर लेके आ गया। ठीक है, पर राजा का आदेश है कि वो अंडे और चिड़िया महल में लाई जाए। परंतु मंत्री जी, ये चिड़िया घायल थी, बस इसीलिए मैं इसे घर लेकर आया। मैं वापस इसे जंगल छोड़ दूंगा, क्योंकि वही इसका घर है। क्या तू राजा का आदेश मानने से इनकार कर रहा है? नहीं मालिक, मेरा वो मतलब नहीं था। सेनापति, घोंसला लेकर बाहर आओ और महल चलो। नहीं, इसे मत ले जाओ, ये मासूम है। तुम मुझे नहीं रोक सकते। ये लीजिए मालिक, वो अंडे। लाओ, जल्दी लाओ, मुझे छूने दो इन्हें। जैसे ही मंत्री अंडों को छूने जाता है, वहाँ एक बड़ा सा राक्षस प्रकट हो जाता है।
हे प्रभु, ये क्या है? लालच का दंड सिर्फ पत्थर बनना है, अब तो नहीं बचेगा। ये ले। हे प्रभु, इसने तो मंत्री को पत्थर बना दिया। हमें महाराज को बताना होगा। ये क्या था जी? साधु महाराज ने यह सब की चेतावनी दी थी मुझे पहले ही। क्या बोल रहे हो तुम लोग? ऐसा कैसे हो सकता है? ये कैसी परेशानी में फंस गए हम। अब उसे कौन शांत करेगा? उसी समय फिर से वही साधु प्रकट हो जाता है। जिसने बिना लालच इन अंडों की रक्षा की थी, वही इस श्राप को खत्म कर सकता है और तुम लोगों को बचा सकता है। साधु महाराज, और मंत्री का क्या? उसकी मूर्ति को यहीं बुलवा लेना। दीनू को तुरंत दरबार में बुलाओ और मूर्ति को भी लेकर आओ। जी महाराज, अभी लेकर आता हूँ। बस दीनू के आने से सब ठीक हो जाए। महाराज, यही है दीनू लकड़हारा। तो ये है दीनू जिसने बिना किसी लालच के चिड़िया की सेवा की थी? महाराज, आपने इसे यहाँ क्यों लाया? ये जंगल की अमानत थी। इसने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था। बस शांति से वह अपना जीवन जी रही थी। मुझसे गलती हो गई दीनू। मैंने मंत्री जी को समझाया था, पर उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। अगर मान जाते तो आज उनकी यह हालत ना होती। अब समय आ गया है अंतिम परीक्षा का। क्या मतलब है साधु महाराज? दीनू, इन अंडों का सच जानने का वक्त आ गया है। कैसा सच प्रभु? मैं कुछ समझा नहीं। आगे बढ़ो दीनू और अपनी अमानत को अपने हाथों में लो। बेचारी इस चिड़िया को कितनी तकलीफ हुई होगी जब उन्होंने इसे इतनी जोर से पकड़ा। अरे ये कैसा चमत्कार है? दीनू के आंसू की बूंदें रत्न कैसे बन गई? यह तो असंभव है। ये रत्न नहीं, ये सच्चे भाव का फल है। एक सच्चे और मासूम मनुष्य के आंसू में छिपा हुआ वरदान, जो सिर्फ उस व्यक्ति को मिलता जिसके मन में लालच, छल, कपट यह सब ना हो, और वो दीनू है। क्या यह सब सच है साधु महाराज? महाराज देखिए, उस अंडे में से सोने की मछली निकली है। हाँ, मैं भी देख रहा हूँ।